फाइनल पेपर जो है वो सारी यूनिवर्सिटी में अव्वल नंबर कौन आता है, उसका रिजल्ट पहले आएगा या बाद में है? पहले आता है। और फिर फाइनल पेपर में अव्वल नंबर जो सारी यूनिवर्सिटी में आया उसमें भी पास विद ऑनर के रूप में और भी अनेक हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं। फिर फर्स्ट क्लास भी निकलेंगे कि नहीं बाद में है? तो अलग अलग टाइम में रिजल्ट निकलता है या एक ही टाइम रिजल्ट निकलता है? ऐसे यहां भी है। जो भी पढ़ाई हुई ब्रह्मा के 100 साल पूरे होते होते कब हुआ ब्रह्मा का 100 साल पूरा? अरे बताओ जल्दी। है 88 में 76 में ब्रह्मा का 100 साल पूरा हुआ। 88 में है दादा लेखराज ब्रह्मा हमारी बुद्धि में समाया हुआ है। दूसरा ब्रह्मा हमारी बुद्धि में सेकेंडरी में आएगा। कौन से ब्रह्मा की बात होगी? अव्वल नंबर ब्रह्मा की बात होगी 100 साल पूरा होने की, या और ब्रह्मा की बात होगी? अव्वल नंबर ब्रह्मा। तो अव्वल नंबर ब्रह्मा के जब 100 साल पूरे होते हैं, कब होते हैं? 76 में। क्योंकि 1936-37 में साक्षात्कारों का जो क्लैरिफिकेशन आया, वो क्लैरिफिकेशन व्याख्या के रूप में आया और बीज रूप ज्ञान के रूप में आया या विस्तार के रूप में आया? ज्ञान है बीज रूप में आया। आदि में भी बीज रूप में ज्ञान का जो बीज पड़ा, व्याख्या के साथ पड़ा। उस समय ब्रह्मा बाबा ने वो व्याख्या, क्योंकि उन्हीं को साक्षात्कार हुआ था प्रैक्टिकल में, उन्होंने पक्का धारण कर लिया कि और भी उसी तरह धारण कर सकते हैं जैसे ब्रह्मा ने धारण किया है। नहीं कर सकते। तो ब्रह्मा बाबा ने वो बीज रूप में ज्ञान की जो व्याख्या आई, जिसको शास्त्रों में सांख्य कहा जाता है, सांख्य के प्रणेता कपिल मुनि, जिनके नाम से कांपिल्य नगर बसाया गया, माने जाते हैं। सांख्य का अर्थ है सह आख्या। आख्या माने व्याख्या, सह माने साथ। काहे के साथ व्याख्या? जो बीज रूप ज्ञान था उसको व्याख्या दी विस्तार में, और ब्रह्मा की बुद्धि ने उसे स्वीकार कर लिया। ऐसा बीज रूप ज्ञान जिससे पहले ब्रह्मा के द्वारा दिया गया, शिव बाबा ने दिया, शिव की आत्मा ने दिया। वो पहले ब्रह्मा की आयु 36 में
कितने वर्ष जोड़े जाएं जो 60 वर्ष की वानप्रस्थी अवस्था 36 की 100 साल हो जाए? है 1900? ये बड़े धीरे धीरे बोलते हैं, कहीं बदनामी ना हो जाए। 1976 में ब्रह्मा के 100 साल पूरे होते हैं। मुरली में भी बोला, ब्रह्मा 100 साल की उम्र में खत्म हो जाता है। ब्रह्मा पतित या पावन है? ब्रह्मा को क्या कहेंगे? पतित कहेंगे या पावन कहेंगे? क्या प्रूफ है? ब्रह्मा कुमारियों के सामने बताना पड़ेगा। कैसे कहेंगे पतित? अरे अर्थात संपूर्णता वर्ष। संपूर्ण बच्चा बाहर आएगा तभी पता चलेगा ये बच्चा है या बच्ची है, या आधा जानवर है आधा मनुष्य है। तो संपूर्ण प्रत्यक्षता वर्ष। – 2016 या 2017 का अंत है? 2017 का अंत, 2018 क्या कहें? 18 है। अकेला प्रत्यक्ष होगा या बच्चों के सामने प्रत्यक्ष, बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होगा? है बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होता है। तो समझ में आ गया? प्रश्न क्या था आपका? हमारा प्रश्न था बाबा जी, क्या हर एक जो पुरुषार्थी है, पुरुषार्थ करते हुए अपने जीवन में फाइनल पेपर का मेरा परसेंटेज क्या होगा वो कैसे जानेंगे? कल पहले की बात की और कल पहले के अंत की बात की। तो पहले लक्ष्मी नारायण के लिए कल्प का अंत कब हो गया? 76 में। और 8 के लिए अंत कब होगा? 18 में, 2018 में। और 108 के लिए अंत कब होगा? है 10 साल पूरे होंगे, 50 साल। तो 108 की माला भी तैयार हो जाएगी, पूरी राजधानी स्थापन हो जाएगी राज्याधिकारियों सहित, या अधूरे? पूरी राजधानी स्थापन हो जाएगी। जब पूरी राजधानी स्थापन हो जाएगी तो सारी दुनिया में जो दूसरे धर्म की राजधानियां हैं उनके राजनेता टक्कर लेना शुरू करेंगे कि नहीं करेंगे? कि ऐसे ही विश्व का बादशाह मान लेंगे? है लड़ाई के बाद राजाई मिलती है या बिना लड़ाई के राजाई मिल जाती है? तो विश्व का बादशाह प्रत्यक्ष होने के लिए 2028 से लेकर के 2037-38 तक लड़ाई चलती रहेगी। और लगभग हर वर्ष एक एक धर्मपिता भी, अपने अपने धर्म का प्रजापिता भी प्रत्यक्ष होने लगेगा। और उन धर्मपिताओं में से सबसे पहले कौन सा धर्मपिता और उसकी प्रजा मरेगी? इस्लाम धर्म वाले देह अभिमान से पहले झुकेंगे। देह अभिमान से मरेंगे माने बेहद में मर गए या जिंदा रहे? है
अरे बेहद में मर गए कि जिंदा हुए? मर गए। पहले पहले बाप के बनेंगे। तो सबसे जास्ती विधर्मियों के बीच, विदेशियों के बीच सबसे जास्ती पावरफुल धर्मपिता और पावरफुल उनके फॉलोअर्स प्रत्यक्ष होंगे या नहीं होंगे? हा? होंगे। किन अर्थों में पावरफुल? जितने पावरफुल न हिंदू बने। स्वतंत्रता संग्राम में हिंदुओं ने ज्यादा बलिदान दिए या मुसलमानों से टक्कर लेने वाले सिखों ने ज्यादा बलिदान दिए? तो सिख पावरफुल हुए या हिंदू ज्यादा पावरफुल हुए? और वो पावरफुल सिख अभी एडवांस में नहीं आए हैं, जो पक्के सिख हैं अपने धर्म के। क्या सिखों के लिए हिंदुओं में एक मुहावरा बोला जाता है चिढ़ाने के लिए, सरदार जी अभी 12 नहीं बजे हैं। माना सूर्य उगते उगते प्रखर होते होते तीव्र होते होते अभी सर के ऊपर चढ़ करके नहीं बोल रहा है। जब बहुत तीखी रोशनी छोड़ेगा तब आंख खुलेगी तुम्हारी, अभी तुम नहीं मानते हो। तो ये बात कहाँ की है? संगम युग में ये प्रैक्टिकल साबित हुई है। लेकिन सिख मुट्ठी भर और इस्लामी इतनी भारी तादाद है कि क्रिश्चियंस के इस पृथ्वी पर सत्ता धारण करने से पहले हिस्ट्री में ये इस्लामी मुस्लिम ही थे जिन्होंने सारी दुनिया पर लंबे समय तक राज्य किया। तो क्या खास बात थी? कितने बेविचारी होते हुए भी इतने शक्तिशाली कैसे बन गए हिस्ट्री में? देह का प्यार है, देह का प्यार सर। देह का प्यार करने से शक्तिशाली बनते हैं। संगठन काय से आता है? यूनिटी, प्योरिटी से यूनिटी आती है। उनके मन बुद्धि में एक निराकार बाप के प्रति संगठित रूप में प्योरिटी भरी हुई है। एक धर्म पिता और एक निराकार बाप। इतनी प्योरिटी भरी हुई है कि उस एक के लिए अगर जीवन का भी घात करना पड़े तो भी चूकते नहीं है। आज जो आतंकवादी निकल रहे हैं वो कौन से धर्म से निकल रहे हैं? वो आतंकवादियों में इतनी ताकत है कि धर्म पिता के लिए, अल्लाह मियां के लिए, एक अल्लाह की मान्यता के लिए हथेली पर जान लेकर के तैयार रहते हैं। तो भगवान से ताकत नहीं मिलेगी है? तो वो सबसे पहले मरते हैं।
प्रैक्टिकल में आए हुए ईश्वर के सामने। इसलिए उनको हिस्ट्री में सबसे जास्ती बलवान दिखाया गया है। और उनका जो पूर्वज है वो भी अष्टदेवों में पहले प्रत्यक्ष होगा, या मध्य में या लास्ट में है? पूर्वज, पूर्वज माने पहले, पूर्व माने पहले, ज माने जन्म लेने वाला। इस्लामियों में जो इस्लाम धर्म का फाउंडर है, मूल फाउंडर, वो पहले पहले जन्म लेता है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म अन्य धर्मावलंबियों के बीच। फिर नंबर बार अष्टदेव प्रत्यक्ष होते रहते हैं, और अष्टदेव जब प्रत्यक्ष होते हैं तो उस वर्ष का नाम क्या पड़ता है? 18 है। कितने रहे? 8 ही जिंदा बचेंगे, और बाकी सब इस सृष्टि पर मरे हुए दिखाई देंगे। तो अंत फाइनल पेपर का एक ही टाइम पर है या अलग अलग टाइम पर है? आपको जवाब मिला? ओम शांति।